शिक्षा जीवन का संबल देती है। शिक्षा जीवन को अर्थ देती है, कौशल देती है और मूल्य भी देती है। मनुष्य जीवन की यथार्थता ही शिक्षा है और इसलिए शिक्षा को सार्थक बनाना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हर गरीब माँ अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप जितना मेहनत करते हैं, उनकी इच्छा है कि मेरे बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा मिले। तो अच्छी शिक्षा देना ही हमारा काम है। उसी मकसद से सबके सहयोग से हम ये काम को अंजाम देंगे। मोदी जी की एक दृष्टि है शिक्षा के बारे में और इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ही ज़्यादा बल है। मैं पहले ब्रीफिंग भी लूँगा, कल मैं चार्ज भी लूँगा और सारे परामर्श के साथ बाद प्रधानमंत्री जी से भी फिर मिलके एक रोड मैप क्या है ये हम चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं वो बताऊंगा भी जैसे जैसे समय आएगा। लेकिन एक निश्चित है कि हर आदमी के जीवन से जुड़ा है शिक्षा और उसको एक सार्थक शिक्षा मिले, जीवन का संबल देने वाली शिक्षा मिले, एक जीवन के मूल्य देने वाली शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये देखना ही हमारा काम है। और मुझे लगता है ये सबका मिशन होना चाहिए। तो आप भी उसके भागीदार हो। मीडिया भी शिक्षा में बहुत बड़ा रोल कर सकती है, उनसे भी मैं अलग से बात करूँगा। मेरा पहले से शिक्षा से संबंध रहा है। मैं छात्र आंदोलन का ही उपज हूँ। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में छात्र संघ के पूना में हम नेतृत्व करते थे, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के सीनेट में था 12 साल पुणे विश्वविद्यालय के, और 12 साल में स्नातक क्षेत्र से ही मैंने महाराष्ट्र विधान परिषद में स्नातकों का प्रतिनिधित्व किया। और यहाँ आने के बाद भी मैं HRD कमेटी में था। जब 10 कानून बन रहे थे तब बहुत अच्छा विचार विमर्श उसमें हुआ और इसलिए हम एक शिक्षा को एक मानते हैं हथियार बदलाव का, शिक्षा को मानते हैं हथियार परिवर्तन का। और जो परिवर्तन देश को करना है, जो 21वीं सदी के भारत को खड़ा करना है, इसमें शिक्षा की एक बहुत अहम भूमिका है। उस भूमिका को निर्वहन करने के लिए ही इस जिम्मेदारी का विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं और उसके साथ प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है उस पर भी खरे उतरेंगे। और स्मृति जी ने बहुत कुछ अच्छी पहल की है, उनसे भी मैं बात करूंगा। हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे मुरली मनोहर जोशी जी और बाकी दलों में ये क्यों दलगत राजनीति का विषय नहीं है, शिक्षा सबका विषय है। शिक्षा एक बहुत बड़ा परिवर्तन का हथियार है और इसलिए सबके साथ विचार विमर्श करके हम आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन इज इमेंसिपेटर, education is real change agent, and if we want to build a modern India of 21st century, we have to revolutionize our education. Education must become more meaningful and also the quality of education needs to be improved. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए और अध्यापक उसके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सभी अध्यापकों को वंदन भी करता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सब मिलके एक नए भारत की शिक्षा का नक्शा तैयार करेंगे। द एजुकेशन हैज़ टू बी स्टूडेंट सेंट्रिक, इट हैज़ टू बिल्ड कैरेक्टर कैपेसिटी इनटू द स्टूडेंट्स। एंड व्हाई पुअर पेरेंट्स are doing their best to give the best education to their kids because they think that education is the key for development, and it is. And therefore, we have to improve the quality of education. That's the challenge real. And that's the emphasis of Modi government. Modi ji has a vision for education because that only builds up the capacities for the nation. And therefore, I'll consult. After taking brief, I'll consult with everybody.
because this is in a way not a BJP subject. This is not a party subject. This is everybody's subject. It touches everybody's heart, and everybody has one opinion or the other for education. And I value all opinions. And at the same time, we'll have larger discussion. Always my doors will be open for any new ideas. And at the same time, after taking proper briefing and discussing, then we'll come out with our roadmap. And I'll discuss with Smriti ji also, who has taken a very good initiatives, many very good initiatives in a 2 years tenure. So we'll build upon good initiatives and we'll have a roadmap clearly after a process. And therefore I think I was part of the student movement. For last 40 years I'm connected with education. My mother, who is 92 years old mother, and she stays with me. She is my first teacher, primary teacher she was. And therefore I value teachers. I think that teachers can make the country proud, and we have all, it has to be a student-centric. And I was part of the JP movement. We went to jail fighting it out for students' rights and for many other educational problems. And thereafter I was representing graduates in Pune University also, and representing graduates in Maharashtra Legislative Council for 12 years. After that, even while I was heading the Planning Commission in Maharashtra, we laid more emphasis on education. And now here also in this central, when I was MP, I was part of the HRD committee, and when there were 10 new legislation, we discussed a lot. And I believe that discussion, ideas have a place in changing the scenario, and we all together can improve the quality of education. That is the thrust, and that's where we are going ahead with. And I can assure you that media also can play very important role. Many media houses are playing important role in reaching out as far as education is concerned. And I have many initiatives in mind. After we giving final shape, we will definitely take media also as a partner in progress.